जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बैरिस्टर अबूजर सलमान नियाजी मेरे साथ मौजूद हैं। इस वक्त अगर आप देखें तो पाकिस्तान की सियासत कानून के इर्द गिर्द घूम रही है, चाहे वो अदलिया के हवाले से कोई कानून साजी हो या इलेक्शन का मामला हो। सब कुछ ऐसे लगता है या तो वो अदालत में है या उसके ऊपर कोई कानून बन रहा है। इसी वजह से आज सलमान साहब से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें पूछनी है। सलमान साहब, थैंक यू सो मच, पहले तो आपने टाइम दिया। कुछ तो एक तो खान साहब का केस है जो इस वक्त सब जुडिस है, टेरियन वाइट वाला, उसके ऊपर आखिर में थोड़ा सा आपका कमेंट लूंगा। लेकिन पहली चीज जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज जो इलेक्शंस के हवाले से हमने समाअत सुनी, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, उसमें अब ऐसा लग रहा है कि हम किसी सियासी हल की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब से भी ये लिखवा के लाया जाए, ये किया जाए। आइन के अंदर क्या वाज़े तौर पे लिखा नहीं है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शंस हो? क्यों अदालत आपको किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल काबिल एहतराम है हमारी जुडिशरी जो है, खासकर जो सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस हैं। लेकिन जो आज की प्रोसीडिंग्स है उसका कुछ पार्ट जो है जिसमें वो एक रिकंसिलिएशन का एक आपको उसके अंदर से आंसर नजर आ रहा है, तो मेरे ख्याल से ये कोर्ट्स का काम नहीं है। ये हमारी पंचायतें नहीं है, ये है कोर्ट्स हैं जो आइन के तहत बनी है और उनका काम क्या है, आइन की तशरीह करना और उसके बाद आइन के जो प्रोविजंस हैं हमारी उनको इम्प्लीमेंट कराना, इन्फोर्स कराना। अब जहां तक जो कोर्ट का काम है, देखें ये वो वाला एरिया नहीं है जब आपको एम्बिग्विटी होती है कानून में, तो हम चले जाते हैं अदालत में कि जिसकी तशरीह करते हैं। यहाँ पे तशरीह भी नहीं होनी, ये सिंपल एक प्रोविजन ऑफ लॉ है, प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारा? सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। आर्टिकल 105 कहता है असेंबली डिसॉल्व होने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। और यहाँ पे अदालत का सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ये काम है कि क्या वो 90 दिन में इलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो सुप्रीम कोर्ट ने वो करवाना है, क्योंकि ये उसकी आईनी जिम्मेदारी है। आर्टिकल 184(3 जो ये जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज हो रही है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं इसको हम, वहां सुप्रीम कोर्ट ड्यूटी बाउंड है कि वो इंश्योर करे कि जो आपके जो आइन है वो इंप्लीमेंट हो, एनफोर्स हो इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, विच इज 90 डेज। क्यों? क्योंकि आपकी सुप्रीम कोर्ट आपके बुनियादी हकूक और जो आपके आईनी हकूक हैं उनकी जामिन है। उसको कहते हैं वो अल्टीमेट गार्डियन ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि एक पार्टी को खुश करे या दूसरी पार्टी को खुश करे, कोई नाराज हो। देखिए फैसला आता है, कुछ लोग खुश नहीं होते, कुछ खुश होते हैं, लेकिन आपने इंश्योर करना है वो फैसला मेरा जो वो मेरा आइन के मुताबिक। जिसने नाराज होना है वो नाराज हो, लेकिन आपने आइन का साथ नहीं छोड़ना। और आइन ये कोई देखें ग्रे एरिया नहीं है, ये या काला या सफेद है। आप सफेद लिखा हुआ है सामने 90 दिन में इलेक्शन देना, जो राइटिंग ऑन द वॉल, तो इसमें लेफ्ट राइट जाने की जरूरत नहीं है। पर आपको लगता है कि इस तरह का कोई फैसला आएगा कि कल अदालत कह दे कि जनाब आप इलेक्शंस करवाएं? मेरे ख्याल से अब जिस स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, फैसला ये आना चाहिए कि इस तारीख को इलेक्शन कराएं। अब ये इनको सवाबदीद भी ना दें इलेक्शन कमीशन को, एक दफा दे चुके हैं आप लोग। जी जी, आप कहें ये तारीख है, ये 90 दिन के मार्जिन के अंदर आ रही है, चले 10-15 दिन ऊपर नीचे हो रहे हैं जो भी हैं, प्लस माइनस, ये तारीख है, इस तारीख को इलेक्शन कराएं। आपको याद होगा अमृत शहबाज का इलेक्शन जब होना था, लाहौर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असेंबली को कह के उसका हेल्प करवा दिया था। इस वजह से जब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसेस होते हैं तो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेयर्स एंड ऑर्डर्स भी आने चाहिए। ये वैसे बड़ी इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया। जिस वक्त पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन करवाएं, उस वक्त भी मेरा यही थोड़ी छोटी सी रिजर्वेशन थी कि जिन लोगों ने करवाने हैं वो किसी मूड में नहीं है। अगर आप उनको इतना भी मौका देंगे, जरा सा भी रूम देंगे, तो वो उसके अंदर से गुंजाइश निकालेंगे और इलेक्शंस नहीं करवाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ सलमान साहब, मजे की बात ये मैं आज सुन रहा था, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि मियांवाली में लॉ एंड ऑर्डर खराब है। आपने मेरा इलाका है, मेरी आधी फैमिली वहां पे रहती है, मैं रोज उनसे इन टच होता हूँ, मेरे वालिद साहब अक्सर वहीं पे होते हैं, जाते रहते हैं वहां। मेरे ख्याल से उससे ज्यादा पीसफुल जगह कोई है नहीं पाकिस्तान में मेरी नजर में। तो वहां पे मुझे तो लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं नजर आ रहा है। देखिए इस तरह के जब आप फजूल किस्म के रीजंस देंगे ना, नजरिए जरूरत बनाने के लिए, एक आइन को मुअत्तल करने के लिए, आइन की खिलाफ वर्जी करने के लिए, ये अदालत ने नहीं मानना, ना अदालत को मानने चाहिए। तो आप देखें ना किस तरह के रीजन देखें। आपने तो मियां वाली की जिक्र किया, मैं आज सारा दिन टिकट्स पढ़ता रहा, खबरें जो आती रही, जो इलेक्शन कमीशन के वकील वहां पे आर्गुमेंट्स देते रहे। मैं तो इस्लामाबाद में अपने घर से नहीं निकल रहा था। मैंने कहा हालात इतने खराब हैं कि ये किस मुल्क का इलेक्शन कमीशन है, ये क्या बातें कर रहे हैं। पर एनीवे देखें, अगर अदालत के अंदर केस तो चल रहा है, अदालत से हम ये भी चाहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक आप फैसला दें कि यहाँ पे हर चीज बिल्कुल क्लियर है कि अदालती इख्तियार क्लियर है, लोगों के प्रोटोकॉल क्लियर हैं, हुकूमती शख्सियात की तनख्वाहें क्लियर हैं,
वजारतें क्लियर हैं, नहीं क्लियर तो अवाम का जो राइट टू वोट है वो क्लियर नहीं है। तो ये ख्वाहिश तो है हमारी कि वो दें, लेकिन जिस तरीके से अदालत के ऊपर इस वक्त हमला किया जा रहा है वो भी आपके सामने कि कानून साजी की जा रही है। क्या ये जो इस मौके पे कानून साजी की गई है, ये आपको लगता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ लॉ एंड जस्टिस उस वजह से की गई? देखिए, इन प्योर लीगल सेंस तो आप देखें ना, ये जो कानून बना है ये बड़ा अच्छा कानून है। उस तरह देखें ना कि एक आप पावर डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, एब्सोल्यूट पावर एक हाथ में नहीं होनी चाहिए। टाइमिंग, बोर्ड, मेथड एंड मैनर, दिस इज प्रॉब्लमेटिक। यहां पे आपका इशू आता है। देखिए, इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे कुछ प्रोसीजर इन्होंने चेंज किया है, कुछ इन्होंने सब्सटैंटिव लॉ चेंज किया है। जैसे 184(3) पे अगर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देती है तो उसकी अपील लाए करेगी। ये आप नहीं कर सकते जब तक आइन में तरमीम नहीं करेंगे, क्योंकि आप आइन को आप सिंपल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से नहीं कर सकते। आपको 2/3 मेजोरिटी से कानून उन्होंने जो आज पास करवा लिया। देखें, ये जो एक्ट है ना, ये खिलाफ आइन है। ये कल को कोर्ट में चैलेंज होगा तो इसमें स्ट्राइक डाउन होना है। कुछ इसकी प्रोविजंस, कुछ जो है जैसे बेंच फिक्सेशन से रिलेटेड सारी चीजें, उस पर डिबेट हो सकती है, क्योंकि वो पहले रूल्स में थी, अब इन्होंने एक्ट में कर दी है, तो उसमें तो शायद ना हो इतना प्रॉब्लम। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है, जो आपने सुमोटो को रेगुलेट करने की कोशिश की है, पावर को 184(3) को, उसमें अपील की प्रोविजन प्रोवाइड कर दी है, सारी चीजें 30 दिन का टाइम दे दी। यू कांट डू इट, यू नीड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप वो अमेंड किए बगैर करेंगे तो ये सिंपल लेजिस्लेशन होगी, जो कोर्ट्स माजी में भी स्ट्राइक डाउन करती रही है, क्योंकि आइन के मुतरादिफ होती है, खिलाफ आइन होती है। तो इस वजह से इसका बड़ा चांस है ये कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, इसको स्ट्राइक डाउन कर देगी अगर ये चैलेंज होता है कल। ठीक है। अच्छा देखें, आज एक वुकला कन्वेंशन भी हो रहा है लाहौर में, वहां पे बड़ी तकारीर वगैरह भी हो रही हैं। जो दो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान का एक फैसला है, इख्तिलाफी नोट, कुछ लोग कह रहे हैं जी 3-4 है, 3 या 3-2 है। वो एक कंफ्यूजन सी क्रिएट हुई है या क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और फिर अदालतों के हवाले से जो हुकूमत का रवैया वो भी आपके सामने है। जो लीगल आपकी कम्युनिटी है, वुकला है, उनको उनका इस वक्त क्या ख्यालात हैं? क्या कोई तहरीक चलती हुई आपको नजर आ रही है? हसन वुकला को उठाया जा रहा है, हसन न्याजी को उठाया गया, दीगर लोगों को भी। इसमें इस मुल्क की तारीख देख ले, जो जुडिशरी है वो भी बड़ी दफा आपने देखा होगा बड़ी प्रो एस्टैब्लिशमेंट हो गई। ठीक है, आपके सियासतदान रंग बदलते आपको नजर आते हैं, लेकिन अगर कोई नजर नहीं आता वो है आपके मेजोरिटी वुकला ने हमेशा जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं, जमहूरियत के लिए लड़े हैं। आज भी आप देखें, मेजोरिटी ऑफ द वुकला जो हैं, उनका एक ही डिमांड है, इलेक्शन कराएं 90 दिन के अंदर। आप जितने मेन लीडरशिप देख ले, वो कह रहे हैं आइन को आपने इंप्लीमेंट करना है, आइन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, वो हमेशा लड़ते रहेंगे। यहां तक वुकला की बात है, हसन न्याजी का आप देख लें, एक पैटर्न के तहत, वो कहते हैं ना मेथड बिहाइंड मैडनेस वाला सीन है कि एक जगह से बेल होती है, दूसरी पुलिस आ जाती है, फिर एक जगह से बेल होती है, दूसरी पुलिस आ जाती है। तो एक पैटर्न चल रहा है। तो इस वजह से आज उसका डिस्चार्ज हो गया है, अल्लाह का शुक्र है, उसको कराची में। तो वो उसने खुद कह दिया, हालांकि उसका हौसला, बड़ा बहादुर आदमी है, बड़ा दलेर आदमी है, वो आइडियलिज्म का शिकार है, उसको पता नहीं था इस मुल्क में प्रैक्टिकल रियलिटीज क्या होती हैं। लेकिन उसने कहा है कि मुझे तो वो याद आ गया बचपन वाली स्टोरी के, आओ बच्चों सैर कराए तुमको पाकिस्तान की, उसको वो सैर ही कराई जा रही है। तो इस वजह से मेरे ख्याल से ये इस तरह के तहजीक वाला रवैया वुकला के साथ ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं, उसके अलावा आम पाकिस्तानी भी। और इस्लामाबाद इधर अदालतों से भी आज एहतजाज की खबरें आ रही थी कि वहां पे भी किसी वकील को पकड़ा गया। जी बिल्कुल, अगर कोई एहतजाज करता है, कोई आपको सवाल करता है, सवाल इंसान ने करना है, जो सोचता है वो सवाल करता है। लेकिन अगर सवाल करने पे आप किसी को अगवा कर लेंगे, किसी को उठा के ले जाएंगे, किसी को मारेंगे, नंगा करेंगे, देखें ये आपके मुल्क का आइन इजाजत नहीं देता, या फिर जंगल का कानून इंप्लीमेंट कर दें, चाहे जिसने जो करना करे, लेकिन इस तरह नहीं होगा। जी अच्छा, एक आखिर में आपसे पूछूंगा, मुझे पता है ये केस सब जुडिस है, मैं ज्यादा तफसीलात आपसे नहीं पूछूंगा। खान साहब की एक मुबैना बेटी का जो केस है, उसके ऊपर ये लगता है कि बहुत सारे हुकूमती दोस्त तकिया करके बैठे हैं कि शायद उसमें वो नायल हो जाएंगे। वो केस किस स्टेज पे अभी? बस अगर इतना ही देखिए, वो केस इसलिए कि मैं बताता चलूं कि सलमान न्याजी साहब जो हैं उस केस में खान साहब के वकील हैं। देखिए, जब तक वो केस हम लोगों ने आर्ग्यू नहीं किया था, क्योंकि पहले तो पिटिशनर साइड आर्ग्यू करी थी, तो सब आते थे, पूरा जर्नलिस्ट मीडिया आता था हमारा जितना भी है, उसके अलावा इवन हुकूमत के सिटिंग मिनिस्टर्स भी आके सुनते थे केस, इतना इंटरेस्ट था। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी कि अगर ये ना नहल किया तो अदलिया का बड़ा प्रेशर डालने की कोशिश भी की गई। लेकिन जब हमने केस को आर्ग्यू करना शुरू किया तो वो पता चला उसमें तो कोई अदालत को मेरिट ही नजर नहीं आ रहा। मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा सवाल किए फिर पिटिशनर्स की साइड से कि आपका केस कैसे बनता है, तो उसकी हेयरिंग बड़ी अच्छी चली गई है। और आज जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि ये पिटिशनर कौन है, मतलब एक आम सा शहरी जो कभी अदालत नहीं आया, ये समझ नहीं आ रही कि ये इसके पास इतनी
पावरफुल ये कैसे है कि ये अमेरिका से जाके वहां से एफिडेविट ले आया जाके जो उसके पास है, उसके अलावा अटेस्टेड कॉपीज ले आया, फिर पाकिस्तान की एम्बेसी ने उसको सारा कुछ अटेस्ट करके दिया, तो बड़ा कोई पहुंचा हुआ शहरी है जो सामने नहीं आ रहा। तो ये एक मजाकिया तौर पे एक अदालत में बात चली, उस पर सब मुस्कुरा दिए। तो ये भी एक बड़ा सवाल आया कि क्या इस तरह की जो हमें तो ये लगता है कि स्पॉन्सर्ड पिटिशन है कि किसी को आगे खड़ा करके पीछे कोई और है, तो इस तरह की पिटिशनों पे भी अदालतें जो है हमारी, मैंने देखा है, डिसमिस करते हुए कॉस्ट भी लगाती हैं कि आपकी जो बोनाफाइडीज हैं वो आप इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। तो ये भी चलेगा, तो आपको पता लगेगा कितना इसमें मेरिट था, कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। फैसला आने का इंतजार करें, हम अपनी पूरी कोशिश उसको आर्ग्यू कर रहे हैं, और जो हमने जवाब दिया, जो उसमें हमारी ऑब्जेक्शंस थी वो हमने सारी नोट करवाई हैं। कल 15 मिनट की बहस होगी, फिर केस खत्म हो जाएगा, देखिए क्या फैसला आएगा। सलमान नियाजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सुना कुछ बड़े इंपॉर्टेंट लीगल इश्यूज जो आजकल चल रहे हैं, उस पर नियाजी साहब ने थोड़ी रोशनी डाली। बाकी जो सियासत है वो तो साथ साथ चल रही है। हालिया अरसे में जिस तरीके से वो, मैंने पहले भी अर्ज की थी और दीगर लोग भी कहते हैं, जिस तरह कौम की आंखों का ऑपरेशन हुआ, उसको अब आप दोबारा उसके ऊपर कपड़ा नहीं डाल सकते। जो नौजवान क्वेश्चंस करते हैं, जो आपके बुजुर्ग क्वेश्चन करते हैं, जो हमारी माएं बहनें जलसू में बाहर क्वेश्चन करती हैं, उनको काउंटर करने के लिए सोशल मीडिया पे कुछ ग्राफिक डिजाइनर आप हायर करके कोई पोस्टर बनवा देंगे, या नौजवानों को 1 लाख या 10 लाख या 20 लाख लैपटॉप देके ये मसला हल नहीं होगा। उनको आपको दलील से समझाना पड़ेगा कि वो क्यों ये सोच रहे हैं। तो ये एक सोचने की चीज है। 10 अरब रुपए लैपटॉप देने के लिए है सेक्रेटरी फाइनेंस के पास, लेकिन इलेक्शन के लिए पैसे नहीं है। आप प्रायोरिटीज देखें, हमारी जो रूलिंग क्लास है उनकी प्रायोरिटीज देखें। बुनियादी हक जो है आपका आइन में वो नहीं है, वोट का वो नहीं मिल रहा, लेकिन लग्जरीज जो है वो लैपटॉप आप उनको दे रहे हैं। यहीं से पता चल जाएगा इस मुल्क का क्या फेट होना है अगर इस तरह की रूलिंग क्लास हुई। वो ये है बिलावल और मरियम बीबी की जमहूरियत मैक्स प्रो। वो जो पिछली नस्लों की तो जमहूरियत देखी ना, ये अब अगली नस्लों की जमहूरियत है। ये तो इंतखाबात ही नहीं करवाते, पिछलों पे तो धांधली का इल्जाम लगता था, इन्होंने कहा हम करवाएंगे ही नहीं। एनीवे, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।